वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं। आपके ही परम सुख का हमें पान कराइए, हमारे समस्त दुखों का अवसान कराइए और हमें प्राण शक्ति से प्राणवान बनाइए। हे प्रभु, आप सकल जगत के उत्पादक हैं, सर्वश्रेष्ठ वर्णीय हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। आपके शुद्ध स्वरूप का, आनंद स्वरूप का हमें बोध कराइए, हमें आपका साक्षात्कार कराइए। इसीलिए हम आपका ध्यान करते हैं। आप देवों के देव परमात्मा के गुणों को धारण करते हैं और आपके ही बताए मार्ग में जीवन को अग्रसर करते हैं। इसी से आपसे सुख शांति आनंद को पाना चाहते हैं। वास्तव में यही उपाय है कि हम आपके अनुकूल चलें, आपकी आज्ञा का पालन करें, आपके निर्देशानुसार जीवन पथ में आगे बढ़ें और जीवन को सफल बनाकर आनंदित होवे। इसलिए हे प्रभु, हमें शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए तथा सुख और शांति दीजिए। हे प्रभु, यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति। सबको सादर नमस्ते। आज हम विचार करेंगे ईश्वरीय आनंद कब, कैसे और कितना। ठीक है, ईश्वरीय आनंद कब मिलता है, कैसे मिलता है और कितना मिलता है। कितना अधिक आनंद है ईश्वर में, व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता है, इतना आनंद है ईश्वर में। और वो आनंद कैसे मिलता है और कब मिलता है, उसका उपाय क्या है, और गायत्री उपासक को यह कैसे संभव होता है। गायत्री जप के माध्यम से ये कैसे संभव हो सकता है। ये गायत्री उपासक को, ईश्वर भक्त को ये कैसे मिल सकता है, कैसे मिलता है।
ठीक है ना जी। तो एक मंत्र के माध्यम से हम विचार करेंगे कि ईश्वरीय आनंद कैसे प्राप्त करें, उसका उपाय क्या है। आइए जानते हैं मंत्र के माध्यम से। एक बार मंत्र मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। ओम ये ते पवित्र मूर्मयो, बोलिए। एते पवित्रमुर्मयो अभिक्षरन्ति धारया, अभिचरन्ति धारया तेभिर्नः सोमं मृळय, देवीर्नः सोममिर्जय तेभिर्नः सोमं मृळय। देवीर्नः सोममिर्जय ॐ ये ते पवित्रमूर्मयो, एते पवित्रमुर्मयो अभिक्षरन्ति धारया, अभिचरन्ति धारया तेभिर्नः सोमं मृळय, देवीर्नः सोममिर्जय तेभिर्नः सोमं मृळय। देवीर्नः सोममिर्जय तो इस मंत्र में कहा कि ये ते उर्मयः, हे परम पिता परमात्मा, जो तेरी आपकी उर्मियां हैं। हाँ जी, उर्मी माने क्या होता है पता है? उर्मी है, उर्मी माने क्या? उर्मी, जो तेरी उर्मियां हैं। उर्मी माने तरंग। हाँ, तो जो तेरी तरंगे हैं, ठीक है, और धारया, जगत के धारण करने वाली, ये तेरी जगत व्यापक ज्ञान द्वारा, ज्ञान की धाराएं हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये कहें उर्मियां अर्थात ज्ञान की धाराएं, जो उसकी तरंगे हैं, ज्ञान की तरंगे, वो उर्मियां हैं। तो हे परम पिता परमात्मा, तेरी उर्मियां, तेरी ज्ञान की तरंगें पवित्रम अभिक्षरंती, मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंतःकरण में अगर प्रकट हो जाती हैं, हाँ जी, ईश्वर की ज्ञान की तरंगें जो अपने हृदय में प्रकट कर लेता है, उसकी तरंग से जो तरंगित हो जाता है, तो कहा हे सोम, ते भी उन तरंगों से न मृळय, आप हमें आनंदित कर देते हो। ठीक है, तो ईश्वर से आनंद को पाने का उपाय क्या हुआ कि ईश्वर की ज्ञान धारा से हम अपने को ओत प्रोत करें। ये प्रथम कार्य है। तो हम ज्ञानी बने, फिर दानी बने, और फिर ध्यानी बने। अगर आप ईश्वर से आनंद चाहते हैं तो क्या बनेंगे? ज्ञानी बनेंगे, दानी बनेंगे, ध्यानी बनेंगे, लेकिन कभी भी अभिमानी नहीं बनेंगे। ज्ञानी बनो, दानी बनो, ध्यानी बनो, लेकिन कभी भी अभिमानी मत बनो, तो ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, जिसके पास जो कुछ है वो वही तो देगा, है ना। जिसके पास धन है वो धन दान देता है, ज्ञान है तो ज्ञान का दान करता है, शक्ति तो श्रम दान करता है। तो देने से सुख मिलता है, याद रखिए। अपने पास रखे रहोगे सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलता है। देने पर, बांटने पर आनंद मिलता है। अपने पदार्थों को छुपा कर रखे रहो, वो बिगड़े लग जाएंगे, वो पड़े पड़े खत्म हो जाएगा। तो ज्ञान को बांटने से आनंद मिलता है, धन को बांटने से आनंद मिलता है, सेवा करने से आनंद मिलता है। श्रम दान है, इससे सेवा से, श्रम से आनंद मिलता है। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है, नया नया ज्ञान प्राप्त करता है, तो नए नए ज्ञान प्राप्त करने पर भी आनंद मिलता है। अब स्वाध्याय करिए, रोज एक वेद मंत्र का स्वाध्याय करिए, आपको आनंद मिलेगा।
फिर जो अपने स्वाध्याय से प्राप्त किया है उसका दान भी करिए, दूसरों को पढ़ाइए, बताइए, उपदेश करिए, प्रवचन करिए। प्रवचन करने पर भी आनंद आता है, ठीक है, पढ़ने पर आनंद आता है और पढ़ाने पर भी आनंद आता है। अब जब उस पढ़ी पढ़ाई विद्या को आचरण में ले आते हैं तो और अधिक आनंद आता है, ठीक है। पढ़ने पर थोड़ा आनंद आता है, पढ़ाने पर और अधिक आनंद आता है, और जब उसको आचरण में ले आएंगे तो और अधिक 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 आनंद आता है, ठीक है। तो इसलिए मंत्र क्या कहता है कि ये ते उर्मय, हे परम पिता परमात्मा, जो आपकी उर्मियां हैं, ज्ञान की तरंगे हैं, धारया, ज्ञान की धारा जो आपकी है, और पवित्रम अभिक्षरंती, वो मनुष्य के पवित्र हुए अंतःकरण में जब प्रकट होती हैं, तो हे परमात्मा आप ते भी उन ज्ञान की धाराओं से, तरंगों से न मिलया, हमें आनंदित कर देते हैं। आप जो भी आपका भक्त है आप उसको आनंदित कर देते हैं। कब आनंदित करते हैं? जब वो आपकी ज्ञान की धारा से युक्त हो जाता है, आपके अनुकूल चलता है, आपको अपने अनुकूल बना लेता है। देखो, ईश्वर हमेशा दे रहा है और बदले में कुछ चाहता नहीं है। कुछ चाहता है क्या? लगातार दे रहा है, सूर्य लगातार प्रकाश दे रहा है और बदले में हमें मांगता नहीं कुछ भी। वो माने हमसे अपेक्षा के बिना वो दे रहा है। तो जिस जिस व्यक्ति के अंदर देने का भाव जितना ज्यादा है उतना वो ईश्वर से आनंद को प्राप्त करता है। याद रखिए, ये मुख्य सिद्धांत है। जिसके अंदर क्या है? देने का भाव है, वही तो देव है। देव किसे कहते हैं? जो देता है वो देवता, वही देव। ठीक है जी, देवो दानात्वा, ये प्रमाण है। तो जो कुछ भी अपने पास, इसको देना सीखो, बांटो बांटो, जहां तक हो सके उपकार करना सीखो, उपकार करो। मन से ऐसा होना चाहिए। मैं तो अपनी बात करूं, ऐसा लगता है कि कैसे करके मैं दूसरों को सुखी कर दूं, कैसे करके उनका काम आसान कर दूं। जिसके अंदर ऐसी भावना, ये ऋषियों की भाषा है, उनकी वाणी है, उनकी भावना है कि मुझसे कैसे करके जगत का उपकार हो जाए, मेरे माध्यम से कैसे करके दूसरों को सुख मिल जाए, उनके कष्ट को दूर कर सकूं, उनके काम को आसान कर सकूं। जिसके अंदर ऐसी भावना होती है वो ईश्वरीय आनंद से ओतप्रोत होता है। और देखिए, जहां शुद्धता है, सुंदरता है, वहां भी आनंद है, और जहां कचरा है, अशुद्धता है, गंदगी है, वहां आनंद नहीं है। वहां तमोगुण का वास है, वहां सत्वगुण नहीं है। जहां सुंदरता है वहां सत्वगुण है, जहां शुद्धता है वहां सत्वगुण है, और सत्वगुण से सुख मिलता है। ये सामान्य से बात देखो, अभी सामने सामने उसको साफ कर दिया सामने, और वो कालीन हमने बिछा दी। अब उसके देखने मात्र से कैसा लगता है? और पहले कुछ कचरा पड़ा था, वो पड़ा था, निर्माण नहीं हुआ था और अस्त व्यस्त था, तो देखने में कैसा लगता था? और पर यहाँ ईंट पड़े हुए थे, ईंटों के ढेर थे, ऊपर से खुला था, और अंदर भी देखा कितना कचरा पड़ा था, देखा आपने? है जी, ऐसे अस्त व्यस्त था वो। ऊपर में कुछ छत नहीं था, सांप रहते थे ईंट के अंदर में, और जाने में डर लगता था, और सारा कचरा वहां इकट्ठा कर देते थे। तो उस समय देखने में कैसा लगता था, और अब देखो कैसा लग रहा है। अंतर है कि नहीं है? अंतर है ना भाई। जहां सुंदरता है, शुद्धता है, उसको देखने मात्र से मन में प्रसन्नता का संचार होता है, आनंद का संचार होता है। और जहां पर गंदगी है, कचरे का ढेर है, कूड़ा करकट है, वहां व्यक्ति को नाक बंद करना पड़ता है। आप कभी नगर जाइए, वहां पर एक सुंदर उद्यान में जाइए, तरह तरह के फूल खिले हैं, सुगंधी फैल रही है, सब काम वहां पर व्यवस्थित है, सुंदरता है एकदम बढ़िया डिजाइन से सब सजावट है। वहां जाइए और वहां जाके बैठिए 10 मिनट, ध्यान करिए, आपको कैसा लगेगा? और आप किसी दुकान पर गए हैं, उस दुकान का जो एरिया है वो कचरे के ढेर के एरिया में है। अहमदाबाद में एक एरिया है, वो सब कचरे के ढेर, पहाड़ के समान ढेर लगे हुए हैं,
ठीक है। अब उस रोड में जाने मात्र से गंदगी, ये दुर्गंध आता है कि जाना कठिन हो जाता है, उस रास्ते में गुजरेंगे तो भी। अब वहां पर भी लोग दुकान करके बैठे हैं, वहां भी आसपास में घर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 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 एक बरौना में हम जा रहे थे तो वहां उतरे, देखो कितना कचरा पर, वो पास में बैठे तो भी गंद कितना आता है। 2 मिनट कोई पानी पीना है, किसी को लघु शंका करना है, कुछ करना है, तो भी कितना गंद आता है वहां पर, तो कितना गंद आता है। तो जहां दुर्गंध है, जहां पर गंदगी है, वहां पर सुख नहीं मिलता है, वहां आनंद नहीं आता है। और जहां सुगंध है, जहां शुद्धता है, वहां जगह बैठो, ध्यान करो, आपको आनंद मिलेगा। ठीक है जी। और दूसरों को आनंद देने से आनंद मिलता है, स्वयं को याद रखिए। जो दूसरों को आनंद देता है वो खुद आनंद प्राप्त करता है ईश्वर की व्यवस्था में, उससे ईश्वर से आनंद मिलता है। हमने प्रयास किया, जो हमारे यहाँ अतिथि आए या अतिथि आते हैं, हम उनको प्रयास करते हैं कि हम उनको सुखी रखेंगे, अच्छा करके देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, तो उनकी परेशानी को दूर करेंगे, उन्हें सुखी करेंगे। तो ये हमारी भावना ऐसी अगर है और हम इसके लिए प्रयास करते हैं तो हमको ईश्वर सुख देगा। याद रखिए, किसी घर में कोई मेहमान आता है, उस अतिथि की सेवा ढंग से करता है वो यजमान, तो अतिथियों की सेवा करने से वो अतिथि पता नहीं कुछ दे नहीं दे, कुछ भी करे, लेकिन जो अतिथि की सेवा करता है उसको इससे सुख मिलता है और ईश्वर की व्यवस्था में उसको आनंद मिलता है। और अतिथि को देव कहा गया है। क्या कहा गया है? देव। अतिथि देव भव। तो जो अतिथि की सेवा करेगा उसको पुण्य मिलता है, वो देवता है। अतिथि क्या है? देवता है। देवता माने कौन? जो देता है। तो वो आने मात्र से अगर आपने उसकी सेवा करी तो आपको पुण्य देकर चला गया वो। याद रखिए, आपको धन नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन पुण्य दिया ना भाई, आपको सेवा का अवसर मिला तो आपने पुण्य अर्जन किया, और पुण्य से सुख मिलता है, सीधी बात है। जहां धर्म है वहां सुख है, वहां आनंद है। तो जो सेवा करता है, श्रम करता है, आलस्य नहीं करता है, प्रमाद नहीं करता है, उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और जिसके जीवन में सद्गुण भरे पड़े हैं उसको सुख मिलता है। याद रखिए, अगर ईश्वर से आनंद पाना चाहते हैं तो ईश्वर के गुण कर्मों को धारण करें, बढ़ाएं। तो सद्गुण है, ईश्वर सद्गुणों का भंडार है। तो अगर आप ईश्वर से आनंद चाहते हैं तो सद्गुणों को बढ़ाएं और दुर्गुणों को घटाएं। ये स्वार्थ है, कंजूसीपन है, संकीर्णता है, इसमें सुख नहीं मिलता है। जहां उदारता है, हृदय की विशालता है, सबको अपना मानता है, ये विश्व बंधुत्व की भावना रखता है, ये योगी की भावना है, ये सामान्य आदमी की भावना नहीं है, ये मानवीय की भावना नहीं है। मानवीय भावना क्या है? मेरा भला होना चाहिए, बस अपने स्वार्थ के काम करता है। जो योगी की भावना है, जो देवी भावना, देवी देवत्व जिसमें है, वो अपने को दे चाहे न दे, कुछ करे चाहे न करे, हम उसका उपकार करेंगे, ये देवत्व है, ये ईश्वरीय गुण है। ये ईश्वर ऐसा ही करता है, हम उसकी भक्ति करें चाहे नहीं करें, वो हमको लगातार सब कुछ दे रहा है, जान भी दे रहा है, सब कुछ बना के दिया है, दे रहा है। और जो दानवी भावना है, दानव वो छीनेगा, झपटेगा, छीन के लेगा, वो दानव है। और मानव कौन है? आप देंगे तो मैं दूंगा। हाँ जी रविंद्र जी, ये मानव की भावना, उससे सुख मिलेगा, हम उसको सुख देंगे, ये मानवीय भाषा है, ये मानवीय, ये मानव का व्यवहार है। उससे जैसा मिलता है हमेशा करेंगे, ठीक बात करो, ये मानव व्यवहार है। ये देव का व्यवहार ये नहीं है। देव का व्यवहार क्या है? वो करे चाहे नहीं करे, हम करेंगे। इसमें आया था ना, एक के सत्पुरुषार्थ घटक स्वार्थान परित्यज्य। जो अपने स्वार्थ को छोड़कर काम करते हैं वो देव हैं। याद रखिए, स्वार्थ के लिए तो हर कोई काम करता है, लेकिन स्वार्थ न हो, उससे कुछ नहीं मिलता तो भी हम करते हैं, ये देव की भावना है। तो ऐसे व्यक्ति को ईश्वर से आनंद मिलता है। याद रखिए, परोक्ष प्रिया ही देवा, लिखिए, परोक्ष प्रिया ही देवा। जो देव होते हैं वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष हमारे जो दिखता नहीं है, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं है। परमात्मा
परमात्मा की आज्ञा, परमात्मा का संदेश दिख नहीं रहा है, लेकिन वो उसको देखते हैं। उनका संबंध ईश्वर से होता है। तो परोक्ष प्रिया ही देवा। हवन करते हैं, साक्षात भले वो स्वर्ग नहीं दिखे कोई बात नहीं, हवन करेंगे, लेकिन दान करेंगे, दान का फल साक्षात नहीं दिखे कोई बात नहीं, हवन करेंगे। और वो अनुभव करते हैं, हवन करेंगे तो अंतर से सुख बढ़ेगा, दान करेंगे और अंदर से सुख बढ़ेगा। और देखिए, जो व्यक्ति अंदर से तैयार होता है ना, किसी काम की तैयारी करके रखा है, उदाहरण के लिए एक बच्चा है, विद्यार्थी है, वो परीक्षा की तैयारी करके रखा है, तो उसको डर नहीं होता है, वो आराम से देता है परीक्षा। ऐसे जीवन भर जिसने पर्याप्त पुण्य किया है, ध्यान किया है, जप किया है, उसने तैयारी की है, तो ऐसे व्यक्ति को मरने काल में कोई डर भय नहीं होता है, उसको आनंद मिलता है कि मैंने जीवन का सदुपयोग किया है, जीवन का मैंने श्रेष्ठ उपयोग किया है, पर्याप्त मैंने दान किया है, धर्म किया है, पुण्य किया है, भक्ति खूब की है, जब ध्यान खूब किया है मैंने, सत्संग स्वाध्याय मैंने खूब किया है, उसको आनंद मिलता है। और जो जो केवल स्वार्थ के लिए जिया है, धन खूब इकट्ठा कर लिया, साधन खूब इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे परोपकार नहीं किया है, उसको सुख नहीं मिलता है, वो छोड़ के जाता है, उसको दुख देते हैं। इतना साधन ने इकट्ठा कर लिया, लेकिन उससे उपकार नहीं कर सका, किसी का हित नहीं कर सका, किसी को सुख नहीं दे सका, इससे उसको दुख होता है कि जूने से बीत कर चला गया। तो इसलिए जो आप आनंद चाहते हैं तो क्या करेंगे, दूसरों को आनंद प्रदान करेंगे, और वो आनंद ईश्वर से ही आता है, ईश्वर आपको ही आनंद देगा। आप आनंद देंगे तो आपको ईश्वर आनंद देगा। समझो ईश्वर, जैसे अब हम किसी का भला करते तो ईश्वर का आनंद होता है, ईश्वर में से निकलता है। देने वाला ईश्वर है, वो सत्गुण का आनंद है, सद्गुण का सुख है, लेकिन देता कौन है, ईश्वर। व्यवस्था किसकी, ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था से मिलता है। ठीक है, एक सुक्ति लिखिए, वेद की सुक्ति है, यजुर्वेद का 20:18। इसी में कहा, निचुम पुनः, निचुम पुनः, नीचु आधा म, फिर पु, फिर नह, निचुम पुनः नीचेरु रसी, निचुम पुनः नीचेरु रसी, नीचेरु रसी। तो क्या हुआ, निचुम पुनः नीचेरु रसी। इसका अर्थ है कि हे ईश्वर, आप निश्चित रूप से आनंद के भंडार हैं। निचुम पुनः, आप निश्चित रूप से आप में आनंद परिपूर्ण है। हाँ जी, हे ईश्वर, आप में निश्चित रूप से आनंद परिपूर्ण है, आप आनंद से परिपूर्ण हैं। और निचेरु रसी, निश्चित रूप से परम आनंद को देने वाले भी हैं। निश्चित रूप से आप आनंद से परिपूर्ण हैं और निश्चित रूप से आनंद को देने वाले भी हैं। देते किसको है, जो ईश्वर के अनुकूल चलता है। ठीक है जी, तो ईश्वर का आनंद किसको मिलता है, जो दूसरों को आनंद देता है, जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है। तो कैसे मिलते हैं आनंद, दानी बनने से, ज्ञानी बनने से, ध्यानी बनने से, और अभिमानी नहीं बनने से ईश्वर का आनंद मिलता है। 20:18 ये 20:18, निचुम पुनः नीचेरु रसी, ये 20:18 यजुर्वेद का। तो जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, ईश्वर के ज्ञान को धारण करता है, ठीक है, और ईश्वर की आज्ञानुसार कर्म करता है, उसको ईश्वर से आनंद मिलता है। तो कैसे आनंद मिलता है, ये आपको उपाय बता दिया। और कितना आनंद मिलता है आप देख लो, कान खोल के सुन लो, कितना आनंद मिलता है, कल्पना के बाहर की बात आपकी। अभी जो बता रहा हूं आपको, आपने कल्पना नहीं की होगी, इतना आनंद है ईश्वर में, इतना आनंद मिलता है। और मेरी बात नहीं बता रहा हूं, ये तैत्तरीय उपनिषद की बात बता रहा हूं मैं। ईश्वर में कितना आनंद है, ये तैत्तरीय आनंद, तैत्तरीय उपनिषद में आता है। तो उसमें कहा, कल्पना करो आनंद की मीमांसा हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आनंद की मीमांसा कर रहे हैं। ईश्वर में कितना आनंद है, तो सैषा आनंदस्य मीमांसा भवति, वो ईश्वर के आनंद की मीमांसा हो रही है।
क्या मीमांसा हो रही है कि युवा स्यात् साधु, युवा ध्यायक आशिष्ठो दृष्ट। एक ऐसा व्यक्ति है, कल्पना करो, युवा स्यात्, युवक है, दृष्ट बहुत दृढ़ है, बलवान है, और साधु सज्जन है, सुंदर है, रूपवान है, सद्गुणों की खान है, ठीक है, दानी है, उदार है, परोपकारी है, और अध्याय का धन धन से भरा हुआ है, जान से भरा हुआ है। और आगे कहा तस्य इयम पृथ्वी सर्वा, जिसके अधीन सारा संसार है, पृथ्वी। तस्य इयम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात्, समस्त पृथ्वी की संपत्ति उसकी है। बताओ, पृथ्वी में जो भी संपत्ति, जितनी संपत्ति है, वो सबका पति है, ठीक है। तो सुंदर भी है, बलवान भी है, धनवान भी है, गुणवान भी है ना, रूपवान भी है, ऐश्वर्यवान भी है, विद्वान भी है, अनेक गुणों की खान है। तो ऐसा जो व्यक्ति है और समस्त संसार का मालिक है, मालिक माने सभी संपत्ति उसकी है, ठीक है, उसको बोलते हैं चक्रवर्ती सम्राट। क्या बोलते हैं उसको? अशोक सम्राट भी हैं, पूरे पृथ्वी उन्होंने भी कर लिया, सब नहीं किए थे, वो अंतिम थे चक्रवर्ती सम्राट महाराज। तो ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को जो आनंद मिलता है उसे कहते हैं एको मानुषः आनंद। क्या कहते हैं? हाँ, उसको एक मनुष्य का आनंद कहते हैं, एक मानुष आनंद है। एक चक्रवर्ती सम्राट को, जो धार्मिक भी है, याद रखिए, धर्म से उत्पुत्र है, ज्ञान से, ज्ञान विद्या से, बुद्धि से, शक्ति से, बल से, हर प्रकार संपत्ति से, हर प्रकार से संपन्न है, परिपूर्ण है, वो एक मानुष आनंद को प्राप्त करता है उपनिषद की भाषा में। और ऐसे ऐसे अब आगे चलते हैं, 100 मानुष आनंद को मिला दो तो क्या बनता है? एक मनुष्य गंधर्व आनंद बनता है। ऐसे ऐसे 100 चक्रवर्ती सम्राट को जो आनंद मिलता है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो क्या कहलाता है? एक मनुष्य गंधर्व आनंद। और ऐसे ऐसे 100 मनुष्य गंधर्व आनंद को जो आनंद मिलता है वो कहलाता है एक देव गंधर्व आनंद, एक पितर आनंद में जो समाया होता है, जो आनंद है वो कहलाता है एक अजानस देव आनंद। क्या कहलाता है? एक अजानस देव आनंद। और ऐसे ऐसे 100 अजानस देव आनंद को मिला दो, ठीक है, और उससे जो आनंद बनता है वो कहलाता है एक कर्म देव आनंद। इतनी आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसे ऐसे 100 कर्मदेव आनंद का जो भागी होता है उसको मिलता है एक देव आनंद, उससे एक देव आनंद बनता है। और ऐसे ऐसे 100 देव आनंद को मिला दो, एक इंद्र आनंद बनता है। इतना उसको, ये सब 100 जोड़ते जाओ तो उसको एक इंद्र आनंद की प्राप्ति होगी। और ऐसे 100 इंद्र आनंद को और जोड़ दो तो उसको एक, हाँ, इंद्र आनंद हो गया। तो 100 इंद्र आनंद को जोड़ दो, उसको एक बृहस्पति का आनंद मिलेगा, उससे एक बृहस्पति का आनंद बनता है। और ऐसे ऐसे 100 बृहस्पति आनंद और जोड़ दो तो एक प्रजापति आनंद बनता है, एक प्रजापति का आनंद मिलता है उसको। और ऐसे ऐसे 100 प्रजापति आनंद को जोड़ दो तो बनता है एक ब्रह्म का आनंद। 100 गुना कर दो, 100 जोड़ दो, 100 मनुष्य आनंद से एक मनुष्य गंधर्व आनंद बनता है। फिर 100 मनुष्य गंधर्व आनंद से एक देव गंधर्व आनंद बनता है। 100 देव गंधर्व आनंद से एक पितर आनंद बनता है। फिर 100 पितर आनंद से एक अजानस देव आनंद बनता है। 100 अजानस देव आनंद से एक कर्म देव आनंद बनता है। 100 कर्म देव आनंद से एक देव आनंद बनता है। 100 देव आनंद से एक इंद्र आनंद बनता है। 100 इंद्र आनंद से एक बृहस्पति आनंद बनता है। और 100 बृहस्पति आनंद से एक प्रजापति आनंद बनता है। और 100 प्रजापति आनंद से एक ब्रह्म आनंद बनता है। और ये ब्रह्म के आनंद का मात्र एक अंश है, एक यूनिट है, याद रखिए। इतना आनंद
कितना, एक चक्रवर्ती सम्राट को जो आनंद था उसमें 100 को जोड़ते जोड़ते जाओ, गुना करते करते जाओ, तो 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राट को कितना हो जाएगा, सब गुना करेंगे तो, गिनती करेंगे तो 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राट को जो आनंद मिलेगा, सब जोड़ दो तो उतना आनंद तो ब्रह्म के आनंद 10 महाशंख चक्रवर्ती सम्राट को इतना, अब उसमें कितना आनंद भरा है कल्पना करो। तो इतना आनंद मिलता है जो व्यक्ति भक्ति करता है, ज्ञानी बनता है, दानी बनता है, ध्यानी बनता है, अभिमानी नहीं बनता है, समाधि लगाता है, ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार करता है, तो उसको इतना आनंद मिलता है। ठीक है, इसके लिए जो मैंने बता दिया, ज्ञान प्राप्त करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, उसके अनुरूप कर्म भी करो, निष्काम कर्म करो, सेवा परोपकार निष्काम भाव से करो, उदार बनो, स्वार्थ को हटाओ, संकीर्ण भावना को मिटाओ और परम पिता परमात्मा को अपना सर्वस्व मानो, उसकी उपासना में मग्न हो जाओ। और जो संपत्ति में आसक्ति बनी हुई है तो मुक्ति कभी नहीं होगी। ठीक है, अंतिम एक श्लोक बोल दूं कि ये जो संपत्ति है, व्यक्ति इसके पीछे लगा हुआ है, पैसा के पीछे पागल है, तो इसको हटाओ और परमात्मा के पीछे पागल बनो, तो इसको आनंद मिलेगा आपको। तो इसमें जो अस्थिरता है सांसारिक संपत्ति में, सांसारिक धन में, ऐश्वर्य में, उसको समझो। और एक श्लोक बोलो, लिखो, चला लक्ष्मी चला प्राण, बोलिए, चला लक्ष्मी चला प्राण, चला मानव जीवना, चला मानव जीवन, चला चले च संसारे, चला चले च संसारे, धर्मो एको हि निश्चलः। धर्मो एको हि निश्चल। तो ये संसार क्या है, चलायमान है। अभी कल की बात है, स्वामी श्रद्धानंद जी का देहांत हुआ है, अधिक उम्र के जवानी में। दो तो मुझे याद आ रहा है, मंच में साथ में उपदेश हमारा हुआ था, अच्छे सरल विद्वान थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कल उनका देहांत हो गया। बताओ, तो कब संसार से कौन चला जाए कोई पता नहीं है। तो जितना आप जितना भजन ध्यान बढ़ाए रहेंगे, वही अंतिम में सहायक होता है। कि एक मास से वो शायद साथ देता नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है, तो वहां कौन सहायक होता है, परमात्मा सहायक होता है। तो जिसने जीवन पर जब ध्यान किया हुआ है, वो व्यक्ति अंतिम काल में परमात्मा का स्मरण कर सकता है। जितना धर्म धारण किया हुआ है, धर्म किया हुआ है, वो धर्म ही साथ देता है, उसमें सुख देता है, और जो अधर्म किया वो दुख देता है। तो धर्माचरण ही सब सुख शांति आनंद का मूल है। इसलिए धार्मिक बने, धर्म काम खूब करें। ठीक है जी, इससे सुख मिलता है, आनंद बढ़ता है, परमात्मा की आज्ञा का पालन भी होता है। तो ज्ञान